हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फार्माकेम। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूनिट सेकंड ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, दैट इज एसिड बेस टाइट्रेशंस। तो इस वीडियो में हम एसिड बेस टाइट्रेशन का इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं, जिसमें कि होंगी डेफिनेशंस एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स। सो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए ताकि आपका एसिड बेस टाइट्रेशन का बेसिक क्लियर हो सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। और अगर आपको आगे भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। तो एसिड बेस टाइट्रेशन से पहले आपको पता होना चाहिए कि टाइट्रेशन क्या है। तो जैसा हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड्स, जिससे कि हम अपने फार्मास्यूटिकल जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको हम एनालाइज कर सकें। एनालाइज मीन चेक कर सके उनका कंसंट्रेशन, उनकी प्योरिटी या प्रेजेंस ऑफ, अगर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसको चेक कर सके। सो टाइट्रेशन क्या है? टाइट्रेशन इज अ वॉल्यूमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस। तो वॉल्यूमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस क्या है? जहाँ पर हम वॉल्यूम के थ्रू कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो ये वॉल्यूम कहाँ से आएगा? तो इसके लिए पहले टाइट्रेशन की डेफिनेशन पे जाते हैं कि व्हाट इज टाइट्रेशन। टाइट्रेशन इज द मेथड ऑफ एनालिसिस वेयर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अ नोन सॉल्यूशन विच हैज़ अ नोन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो नोन और अननोन है दो चीज़ें। ठीक है, नोन जो है एज ए स्टैंडर्ड वर्क करेगा, उसके थ्रू हम अननोन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ नोन हमें चाहिए होगा टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन। ठीक है, टू रिएक्ट विद अननोन। तो नोन और अननोन की जो है रिएक्शन होने वाली है, तो नोन का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम चाहिए हमें टू रिएक्ट विद अननोन। तो उस वॉल्यूम को फिर फॉर्मूला में रख के हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं अननोन सैंपल की। ठीक है, तो ये था टाइट्रेशन। और वॉल्यूमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस क्या है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशंस। टाइट्रेशन में हमने पढ़ा था कि वो एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक सॉल्यूशन के नोन कंसंट्रेशन से दूसरे सॉल्यूशन की अननोन कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है नोन प्रॉपर्टी ऑफ वन सॉल्यूशन। ठीक है, इज़ यूज टू डिटरमाइन एन अननोन प्रॉपर्टी ऑफ अनदर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो लिखा गया है, तो डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन है उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, जैसे कि चेंज इन पीएच, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू एट द एंड हम कंसंट्रेशन ही डिटरमाइन करते हैं। तो चाहे हम नॉन प्रॉपर्टी लिखें या नॉन कंसंट्रेशन लिखें, तो हम यहाँ पे नॉन प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं कि नॉन प्रॉपर्टी ऑफ वन सॉल्यूशन इज़ यूज टू डिटरमाइन एन अननोन प्रॉपर्टी ऑफ अनदर सॉल्यूशन, या नॉन कंसंट्रेशन ऑफ वन सॉल्यूशन इज़ यूज टू डिटरमाइन एन अननोन कंसंट्रेशन ऑफ अनदर सॉल्यूशन। तो जैसे कि हमने बोला कि डिफरेंट जो टाइट्रेशंस हैं उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में हम क्या डिटरमाइन करते हैं, किस प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं? पीएच को। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन के पीएच को डिटरमाइन करने के लिए हम एसिड बेस टाइट्रेशन को यूज़ करते हैं। तो अब एसिड बेस टाइट्रेशन की डेफिनेशन देखते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हैं किसी भी एसिड या बेस की अननोन कंसंट्रेशन को जानने के लिए। ठीक है, तो कैसे जानेंगे? उसको न्यूट्रलाइज करेंगे विद अ नोन एसिड और बेस जिसका नोन कंसंट्रेशन होगा। तो अगर एसिड है, अननोन एसिड है, तो उसको हम नोन कंसंट्रेशन ऑफ बेस से न्यूट्रलाइज करेंगे। अगर बेस है, ठीक है, बेस अननोन है, तो उसको हम नॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड से न्यूट्रलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को क्वांटिटेटिवली डिटरमाइन कर रहे हैं, मींस उसको इन नंबर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और नेक्स्ट एसिड बेस टाइट्रेशन का क्या यूज़ है कि उसको हम किसी भी केमिकल की प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी केमिकल की प्योरिटी को भी हम इन क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी केमिकल में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है
तो जो चेंज इन प्रॉपर्टी होगी वो ऐसी होगी कि हमें कैलकुलेशन, जो हम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, मीन्स कुछ ना कुछ हमारा एरर आएगा। तो विद दैट वी कैन नो दैट कि जो केमिकल है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमें जो मेन हमारा सब्सटेंस है, मान लो जैसे सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है, तो अगर हम सोडियम कार्बोनेट का कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना चाह रहे हैं उस सॉल्यूशन में, तो कहीं ना कहीं उसमें एरर आएगा। तो वो क्यों होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। नेक्स्ट आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि अगर हम टाइट्रेशन पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हमने डिस्कस कर लिया कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या है। इसमें हम किसी भी एसिड या बेस की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। कैसे? उसको एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज करते हैं विद एन नोन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इक्विवेलेंस पॉइंट समझने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एनालाइट एंड व्हाट इज टाइट्रेंट। तो एनालाइट क्या है? एनालाइट वो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट वो सॉल्यूट है जिस सॉल्यूशन का हमें कंसंट्रेशन पता नहीं है, मींस उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हमें उसको एनालाइज करना है, डिटेक्ट करना है, कैलकुलेट करना है, तो उसको हम बोलते हैं एनालाइट। उस सॉल्यूशन को बोलेंगे एनालाइट जो जिसका कंसंट्रेशन अननोन है। नेक्स्ट है टाइट्रेंट। टाइट्रेंट वो सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन नोन है, मींस जिसको हम एज ए स्टैंडर्ड मान रहे हैं और उसके थ्रू ही हम एनालाइट का कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है? इक्विवेलेंस पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कि जो टाइट्रेंट हम ऐड कर रहे हैं उसके मोल्स इक्वल हो जाएंगे किसके मोल्स के? जो एनालाइट है हमारा, एनालाइट या जिसे हम सैंपल भी बोलते हैं, तो उसके इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक टर्म है स्टोइकियोमेट्रिकली। स्टोइकियोमेट्रिकली मीन्स इन फिक्स्ड रेशियो। इन फिक्स्ड रेशियो द मोल्स ऑफ टाइट्रेंट विल बी इक्वल टू द मोल्स ऑफ एनालाइट। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट नीडेड टू फुल्ली न्यूट्रलाइज और रिएक्ट विद द एनालाइट। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर कि टाइट्रेंट का कम से कम मात्रा में, तो कम से कम मात्रा में जितना भी टाइट्रेंट हमें चाहिए होता है, क्या करने के लिए? फुल्ली न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो एसिड और बेस ले रहे हैं हम, तो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो टाइट्रेंट ले रहे हैं उसका कम से कम मात्रा जो हमें चाहिए होती है, क्या करने के लिए? एनालाइट को फुल्ली न्यूट्रलाइज करने के लिए या एनालाइट के साथ फुल्ली रिएक्ट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है? जहाँ पे हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होती है, मीन्स जो एसिड है उसने फुल्ली न्यूट्रलाइज कर लिया होता है बेस को, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, या जो एनालाइट और टाइट्रेंट है उसका फुल्ली रिएक्शन हो चुका होता है, तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब सॉल्यूशन में रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई, ठीक है, तो हमें ऐसे नेकेड आइज से कैसे पता चलेगा कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है? तो उस पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए हम लेते हैं एक इंडिकेटर। तो इंडिकेटर यहाँ पे हमें एक सिग्नल प्रोवाइड करता है कि हाँ हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब जो इंडिकेटर हमने लिया है उसने सिग्नल देना है कि हाँ हमारी रिएक्शन जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो जहाँ पर ये सिग्नल हमें मिलता है उसको हम एंड पॉइंट बोलते हैं। तो एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो गई, उसके बाद अगर हमने एक भी बूंद टाइट्रेंट की डाली तो इंडिकेटर हमें इंडिकेट कर देगा कि हाँ भाई रिएक्शन स्टॉप कर दो, अब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट के जस्ट ही बाद एंड पॉइंट आ जाता है जहाँ पर कि इंडिकेटर हमें सिग्नल देता है कि हाँ जो हमारी रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो सिग्नल जो है कलर चेंज भी हो सकता है किसी इंडिकेटर का, या चेंज इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, क्योंकि कुछ टाइट्रेशन ऐसे होते हैं जहाँ पर हम इंडिकेटर ऐड नहीं करते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो है चेंज हुई है, उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी रिएक्शन जो है कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट है एनालाइट एंड टाइट्रेंट, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो एनालाइट क्या होता है? अननोन सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हम डिटरमाइन करने वाले हैं ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। टाइट्रेंट क्या है? टाइट्रेंट है स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन। ठीक है, इसीलिए हम उसको नोन भी बोल रहे हैं क्योंकि उसका कंसंट्रेशन नोन है। तो वो या तो एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है। सेम एनालाइट भी एसिड या बेस हो सकता है। ठीक है, तो टाइट्रेंट को हम ड्यूरिंग द टाइट्रेशन ऐड करते हैं टू द एनालाइट। तो नेक्स्ट है मटेरियल फॉर अ टाइट्रेशन प्रोसीजर। तो मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए, बेसिक जो क्लासवेयर से हमें क्या क्या चाहिए। तो फर्स्ट है ब्यूरेट। ब्यूरेट होता है एक लॉन्ग ट्यूब, ग्लास ट्यूब, जिसमें कि हम टाइट्रेंट को फिल करते हैं।
तो हमेशा हम टाइट्रेंट को ब्यूरेट में ही फिल करते हैं, ठीक है। देन वी हैव टू यूज़ अ वाइट टाइल। अब हम वाइट टाइल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें कलर चेंज देखना है। अगर हम किसी कलर टाइल में देखेंगे, ठीक है, तो किसी कलर टाइल में हमें कलर चेंज दिखेगा तो हमें थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। अगर हम वाइट टाइल में देखेंगे वाइट टाइल पर रखकर किसी ग्लासवेयर को, ठीक है, तो उसमें हमें साफ साफ दिखेगा कि क्या कलर चेंज हुआ है। अगर थोड़ा सा भी कलर चेंज होगा तो हमें वाइट टाइल के अगेंस्ट साफ साफ दिख जाएगा। नेक्स्ट है पिपेट। तो सॉल्यूशन को लेने के लिए हम पिपेट यूज़ करते हैं। अगर हमें स्मॉल अमाउंट्स में सॉल्यूशन लेने हैं तो हम पिपेट्स तब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पीएच इंडिकेटर, ठीक है। तो इंडिकेटर लेंगे, हमने बोला, तो चेंज इन पीएच में जब भी जो है पीएच चेंज होता है तो वो एक हमें सिग्नल देता है कि हमारा जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है थ्रू अ कलर चेंज, तो उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। तो पीएच चेंज की वजह से जिसने हमें सिग्नल दिया कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो उसे हमने बोला पीएच इंडिकेटर। अब इसका टाइप डिपेंड करेगा कि हम रिएक्टेंट क्या ले रहे हैं, ठीक है। तो हम एसिड ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, वीक एसिड ले रहे हैं, वीक बेस ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इंडिकेटर भी लेंगे। नेक्स्ट है एलन मेयर और कोनिकल फ्लास्क। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो कोनिकल फ्लास्क भी हम बोल सकते हैं, तो कोनिकल फ्लास्क ही लेते हैं हम ज़्यादातर वैसे, ठीक है। कोनिकल फ्लास्क में हम क्या लेंगे, सैम्पल टू बी टाइट्रेटेड, ठीक है। सैम्पल टू बी टाइट्रेटेड मीन जो एनालाइट है, तो हमेशा एनालाइट को हम लेंगे कोनिकल फ्लास्क में विद इंडिकेटर। इंडिकेटर भी हम यहीं पर ऐड करेंगे, जहाँ पर हम एनालाइट ले रहे हैं उसी में हम इंडिकेटर भी ऐड करेंगे। तो हमेशा हमें याद रखना है कि टाइट्रेंट को हम ब्यूरेट में लेते हैं एंड एनालाइट को हम कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं, तो ये कभी भी चेंज नहीं होता। तो और एनालाइट के साथ ही हम इंडिकेटर भी ऐड करते हैं। तो टाइट्रेंट क्या है, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन नोन है। एनालाइट को हम टाइट्रेंट भी बोलते हैं, जिसकी जो सॉल्यूशन है वो अननोन होता है, जो जिसकी कंसंट्रेशन है सॉरी वो अननोन होती है। तो ऐसा हमारा सेटअप है, जो हमारा पूरा टाइट्रेशन का सेटअप होता है वो राइट में मैंने पिक्चर में दिखाया है। तो जो ब्यूरेट है उसको हम स्टैंड, एक रिंग स्टैंड से फिक्स कर लेंगे, ठीक है। कोनिकल फ्लास्क में हम उसको फिट करेंगे उसके लोअर एंड को, एंड देन वी विल डू द टाइट्रेशन। तो जो नीचे हमने लिया उसको कोनिकल फ्लास्क या एलन मेयर फ्लास्क भी बोलते हैं, उसमें हम लेंगे एनालाइट विद इंडिकेटर एंड इन ब्यूरेट वी विल टेक टाइट्रेंट, या जिसे हम स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन भी बोल रहे हैं। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस पॉइंट इंडिकेटर। तो टाइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमने इंडिकेटर को चूज़ कर लेना है, जो भी सुटेबल पीएच इंडिकेटर हम लेने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टाइट्रेंट एंड एनालाइट। हम क्या लेने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड लेने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन लेने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन लेने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का कॉम्बिनेशन लेने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का कॉम्बिनेशन लेने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट इंडिकेटर लेने पड़ेंगे, तो वो हमें चूज़ कर लेने हैं पहले ही टाइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले। तो ऐसा इंडिकेटर लेना है जो कि जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट आए तो वो हमें कलर चेंज करके दिखा दे कि हाँ भाई रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, नाउ यू कैन स्टॉप द प्रोसीजर। तो कलर चेंज कहाँ पे होना चाहिए, इक्विवेलेंस पॉइंट के वहाँ पे जहाँ पर कि इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ऑन प्रोडक्ट ने रिएक्ट कर चुका है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट की जस्ट बाद जो इंडिकेटर है उसने अपना कलर चेंज शो करना है टू शो द एंड पॉइंट, ताकि हम प्रोसीजर को स्टॉप कर सकें। नेक्स्ट है एस्टिमेटिंग द इक्विवेलेंस पॉइंट पीएच। अब क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, उसके बाद हमारा जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मीन्स उसके बाद जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा तो उसका पीएच किस पे डिपेंड करेगा, जैसा हमने एसिड और बेस लिया होगा, मीन्स जिस स्ट्रेंथ का एसिड और बेस लिया होगा उसके अकॉर्डिंग हमें लास्ट में सॉल्यूशन का पीएच मिलेगा। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है विद अ वीक बेस, ठीक है, तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो एसिडिक मिलेगा क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है एंड द सॉल्यूशन विल हैव पीएच लेस देन 7, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन लिया है, मीन्स टाइट्रेंट मान लो स्ट्रॉन्ग बेस है और एनालाइट स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वी विल गेट अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है, 7। नेक्स्ट है, अगर हमने वीक एसिड लिया है तो वीक एसिड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टू फॉर्म अ बेसिक सॉल्यूशन, क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो लास्ट में सॉल्यूशन भी हमें बेसिक ही मिलेगा, तो पीएच होगा 7 से ज़्यादा, ठीक है। तो ये रूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं टू कैलकुलेट टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट।
नेक्स्ट इज टाइट्रेशन कर्व और न्यूट्रलाइजेशन कर्व। तो टाइट्रेशन कर्व क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ टाइट्रेशन हमें इक्विवेलेंस पॉइंट भी मिलता है, चेंज इन पीएच भी होता है। तो इसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इसको हम एक ग्राफ के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसको हम प्लॉट करते हैं, जिसको हम ड्रॉ करते हैं बाय प्लॉटिंग वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऑन एक्स एक्सिस और पीएच को हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो हमें क्या होता है, इससे हमें इक्विवेलेंस पॉइंट भी मिल जाता है। तो यहाँ पे जो टाइट्रेशन कर्व है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए है। तो यहाँ पे हमें इक्विवेलेंस पॉइंट मिला एट pH 7। हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, और जिसका कि pH होता है 7। हमें पता है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH होता है 7 होता है, ठीक है। तो हमने इसको न्यूट्रलाइजेशन कर्व भी बोला है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे एसिड और बेस मिलके न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाने वाले हैं, ठीक है। कहीं पर हाँ थोड़ा सा एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन भी बनाएंगे, लेकिन बेसिकली यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होने वाला है, तो इसलिए हमने इसको न्यूट्रलाइजेशन कर्व भी बोला है। तो ये था एसिड और बेस टाइट्रेशन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। आगे भी ऐसे वीडियोज आएंगे जिसमें हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ बाय हिटिंग द बेल आइकन। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।